जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर के कलाम से आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सीखने जा रहे हैं, उपवास और प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर शक्ति मांगे वचन पर मनन चिंतन करने से पहले। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपकी दया करुणा मांगते हैं कि आपका जो पवित्र कलाम हम सीखने जा रहे हैं, हम में से हर एक के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और धारक नाम में मांगते हैं, आमीन। उपवास और प्रार्थना हर एक मसीही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इस विषय पर पूरे धर्मशास्त्र में, पवित्र बाइबल में बहुत बार समझाया गया है। हम थोड़े से समय में कुछ खास बातों को सीखने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि उपवास और प्रार्थना एक मसीही के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में कितनी जरूरी है और उपवास और प्रार्थना करने वाले लोग कैसे आशीषित और फलवंत होते हैं, आत्मा में मजबूती पाते हैं। उपवास और प्रार्थना साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं हमारे आत्मिक जीवन की। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताया, परमेश्वर से बातचीत की, अपने आप को तैयार किया एक बड़ी मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि वो सारे संसार के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने जा रहे थे। एक सुंदर अद्भुत मिनिस्ट्री जो पराक्रम से भरी हुई हो, जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करे, और उसके लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना समय बिताया। इसलिए जब शैतान आया, उनकी परीक्षा ली, तो हर एक बात का प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सहजता से जवाब दिया, वचन के द्वारा जवाब दिया। उपवास और प्रार्थना एक मसीही को, एक विश्वास को आत्मिक रूप से बलवान बनाती है, फलवान बनाती है और वचन में सही सही मार्गदर्शन प्रदान करती है, ताकि वो शैतान के हथियारों का सामना कर सके, दुष्टता को नाश कर सके। और इसलिए हर एक मसीह को उपवास और प्रार्थना में समय अवश्य बिताना चाहिए। एक बार शिष्यों के पास कोई व्यक्ति आया, उसको लाया गया, उसके जीवन में दुष्ट आत्माओं से परेशान कर रही थी। शिष्यों ने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। तब प्रभु ने डांटा और कहा, दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और निकल गई। तब चेलों ने पूछा, हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? तब प्रभु ने उन्हें ताकीद किया, समझाया कि यह जाति बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के नहीं निकल सकती। आज इस संसार में दुष्ट आत्माओं की भरमार है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तंग हाली का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा ने बीमारी के द्वारा, आर्थिक तंगी के द्वारा, बहुत नए नए रोगों के द्वारा लोगों के जीवन को हलाकान किया हुआ है, परेशान किया हुआ है। और इसलिए कलीसियाओं में उपवास और प्रार्थना का समय निर्धारित होना चाहिए और लोगों को उत्साहित करना चाहिए, अगुओं को, पासवानों को निरंतर उपवास और प्रार्थना के लिए प्रचार करना चाहिए और लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि अपने पारिवारिक जीवन में वो उपवास और प्रार्थना समय बिताएं, क्योंकि उपवास और प्रार्थना में समय बिताने वाले लोग परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित होते हैं, ग्रहण योग्य होते हैं और बलवान भी बनते हैं। मूसा जब पर्वत पर परमेश्वर की आज्ञाएं लेने गया था, जो पत्थर की पटियाओं पर लिखी थी और परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा था, वचन में लिखा है व्यवस्था में 9वें अध्याय के 9 से लेकर 11 तक कि उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया और ना पिया, आत्मिक रूप से बलवंत बनाया। साधु सुंदर सिंह के जीवन के बारे में कहा गया है कि वो बहुत समय उपवास में बिताते थे और प्रार्थना में लगे रहते थे। एक आत्मिक शक्ति देता है हमें उपवास, आत्मिक रूप से बल प्रदान करता है, ताकि हम शैतान के जलते तीरों को बुझा सके। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उपवास संबंधी बहुत अच्छी बात कही। जब तो उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, चेहरे को धो, ताकि तेरा चेहरा उदास ना दिखे और लोग तुझे उपवासी ना जाने। तेरे उपवास को
तेरे उपवास को स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना के लिए भी कहा गया है कि अन्य जातियों की तरह बकबक करके प्रार्थना नहीं करना। वो सोचते हैं उनके बहुत बोलने से उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा प्रार्थना कर। शिष्य लोग कोठरी में प्रार्थना करते थे। एलिया कोठरी में प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर उनके साथ रहता था। उपवास और प्रार्थना एक अच्छे मसीह के जीवन में अगर हो तो वो बड़े से बड़े जंग को, युद्ध को जीत सकता है। हालेलुया। नहम्याह को मालूम चला कि इस्राएली लोग बड़ी दुर्दशा में, जो बंधुआई से में लोग हैं माफ कीजिए, जो बंधुआई में लोग हैं, और उनके द्वारा उसे मालूम चला कि यरूशलेम के शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। तब एलिय्याह स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा, विलाप करता रहा, रोता रहा और उसने उपवास में समय बिताया। और हम बाकी की बात जानते हैं कि शहरपनाह का पुनर्निर्माण हुआ, एक नया गति के साथ हुआ, और नहम्याह के साथ जितने लोग जुड़े थे उन्होंने मिलकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति की। प्रियो, एक और उदाहरण हम देखने जा रहे हैं बाइबल से आज के वचन के अंत में। यशायाह 58। उपवास कैसा होना चाहिए? वचन में लिखा है, यशायाह 58 से कुछ बातें मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं उपवास के संबंध में। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो, और उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। एक चिंता का विषय है कि हम कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, कैसा उपवास रख रहे हैं। ये बात बाइबल हमें समझाने की कोशिश कर रही है। परमेश्वर वचन के द्वारा हमें समझाइश दी जा रही है। प्रभु के वचन में लिखा है, यशायाह 58 5 और 6 7 पद में, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अनाथ अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? यह है यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर का कलाम, जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में बहुत जरूरी है माना जाए। हमारे आसपास जो अनाथ हैं, जरूरतमंद लोग हैं, क्या अपनी रोटी उनको बांट रहे हैं? क्या वस्त्रहीनों को वस्त्र पहना रहे हैं? हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है और इतनी आशीष दी है कि हम ऐसे लोगों के साथ उपवास और प्रार्थना के विषय को पूरा कर सकते हैं। एक आशीष भी लिखी है यशायाह 58 में 8वें पद से, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। ये दोनों बातें हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और वचन के द्वारा हमने बहुत संक्षिप्त समय में सीखने का प्रयास किया है कि उपवास और प्रार्थना हर एक मसीह और विश्वासी के लिए कितना जरूरी है। जो कुछ भी हमने सीखा है, हमें प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रभु हैं, यदि हम मसीह सेवकाई में हैं तो इसे जरूर अपनाएं। वचन में मजबूत हो, उपवास के द्वारा आत्मिक रूप से बलवंत बने, अपनी रोटी को दूसरों के साथ बांटे, वस्त्रहीनों को वस्त्र पहनाए, और तब हमारा उपवास और प्रार्थना आशीषित और फलवंत होगा और स्वर्ग में
हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के दरबार में सुनी जाएंगी। वचन के द्वारा प्रभु हमें से हर एक को बहुत बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को हमें समझाया है अपने पवित्र कलाम के कुछ वचनों के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी सहायता की है। हमारी आपसे विनती है, जो कुछ भी प्रचारा गया है, बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह ठहरे। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रभु की सेवकाई जो हम कर रहे हैं, इस कार्य के लिए निरंतर प्रार्थना करें। हम आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। आमीन।